हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ जो एवोल्यूशन फॉर्म थ्री के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जिलियन अब भौतिक किट के अंदर से बाहर निकलने लगा। जिस चीज को देखने के बाद वो फोनिक्स बार बहुत देर घबराता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जिलियन बहुत देर गुस्से में मुस्कुराने लगा। और उसमें दोस्तों जिलियन यहाँ बहुत देर स्कैरी दिख रहा था। और फिर वो फोनिक्स बार जिलियन की तरफ देखते हुए बहुत देर घबरा को जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर बहुत ही मुश्किल से खुद को खड़ा करने की कोशिश करने लगा। तो में दोस्तों डेमन स्लेयर की हालत यह बहुत देर बुरा हो चुका है। और फिर डेमन स्लेयर अपने बाकी सारे गॉड बीस्ट की तरफ देखते हुए उनसे कहना यहाँ से भाग जाओ अभी। जो सुनी के बाद वो फोनिक्स के बाद आप डेमन स्लेयर से पूछना ग्रेट डेमन लॉर्ड आप यह बोल क्या कह रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पाते आश्रम में अभी भी जिलियन खड़ा हुआ था। जो सुनी के बाद डेमन स्लेयर अपने पावर को अभी तक रिलीज करते जोर से चिल्लाकर उस बोनिस बात से कहला यहाँ से भाग जाओ हम लोग उनके मैच के नहीं है। जो सुनी की आंगली को हम लोग देख पाते एक गॉड बीस्ट के ऊपर भी आप उसी पोतल बोने लगा। जिस चीज को देखने के बाद वो गॉड बीस्ट कहने लगा क्या। और फिर ऐसे सारे गॉड बीस्ट के ऊपर एक पोतल बना जिसके अंदर वो लोग धीरे धीरे खींचे हुए जा रहे थे। और फिर उस पोतल के अंदर से एक गॉड पीस जोर से चिल्ला को एक चुईस से कहने लगा बच्चे तुम सिर्फ मेरा इंतजार करो ना, मैं जरूर बाद में आगो तुम्हें मारने वाला हूँ। जो सुनी के बाद एक चूहा उस पर जोर से चिल्ला को कहने लगा आगो तुम बस सच में साहस है तो भी तुम भाग क्यों रहे हो यहाँ से। अगली पर हम लोग देख पाते इस पोतल को अपने ऊपर बनते हुए देखने के बाद पहले यहाँ पर बहुत ही घबराते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद लैंगफेंग बहुत ही गुस्से में पहले यहाँ पर की तरफ देखते उससे जोर से चिल्ला को कहने लगा और फिर भी साहस है यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होने का। सच में दोस्तों लैंगफेंग यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लैंगफेंग के हृदय के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा खाई जैसा बन जाता है। तो उसमें दोस्तों लैंगफेंग ने यहाँ पर अपनी पूरी शैडो पावर को अनलीज कर दिया है। लेकिन फिर लैंगफेंग अपने सामने देखते थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहना क्या। और भी पहले एम्पायर उस पोतल के अंदर से वहां से जाते हुए लैंगफेंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लैंगफेंग से कहने लगा बच्चे तुम्हारे खिलाफ खेलना सच में बहुत मजेदार था। अब अगली बार जाओ हम लोग मिलने वाले तो हम लोग एक दूसरे के खिलाफ फाइट करेंगे। जो सोने की अगली पर लैंगफेंग उस ओरा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा पोजिशन को खुद से कहना ये ओरा किस तरह की ओरा हो सकता है। अगली पर हम लोग यहाँ पर ऐसे 7 पोतल को देख पाते हैं जो आसमान की तरफ जा रहा था। जिस चीज को गोल्डन बिल्कुल शांत होकर देख रहा था। और फिर अपनी साइड में गोल्डन खुद महसूस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर बोल देवन भी बहुत शांत होकर इस ओरा की तरफ देख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दीपान देख के बाकी दोनों डिसाइपल भी इस ओरा की तरफ देख रहा था। इनसे क्वीन भी उसी वक्त फॉक्स डेमन अब ऑक्स डेमन से पूछने लगा वो सार्पेंट कहाँ पर है, क्या वो हमारे साथ नहीं आ रहा है। जो सुन वो ऑक्स डेमन थोड़ा सा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो फॉक्स डेमन पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जो सुनने के बाद। उसी वो उनकी बातों को सुन के पहले यहाँ पर उनसे कहने लगा हम लोग सिर्फ यहाँ पर भयंकर थे जो यहाँ पर स्काउटिंग करने के लिए आया था। हमारा मेन फोर्स अभी अपने रास्ते पर ही है। और फिर पहले यहाँ पर अपने नीचे तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा हम लोगों को सोच में इस प्लेनेट से उन सभी को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। सोच में दोस्तों इसे मालूम ही नहीं है डिवाइन थ्री का असली मेन फोर्स यहाँ पर भी नहीं था। उसी वो हमें दिखाया था एक आइस थ्री का सीन जो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अब इस थ्री को दिखाया तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये लाउरेल है या वो ट्रांसेंड लेवल 5 का। अगली पर हमें कैंगलन स्टार का सीन दिखाया है। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री का सीन जो अपनी आंखों को बंद कर आज भी सो रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री कुछ महसूस करने के बाद अपनी आंखों को खोलने के लगा। और फिर डिवाइन थ्री के सामने आसमान में हम लोग कुछ शब्द को लिखे हुए देख पाते लेकिन इस भाषा को हम लोग किसी हाथ में नहीं समझ सकते हैं। और फिर उन सारे शब्दों तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री अपने मन में कहने लगा ये तो लाउरेल की स्पिरिचुअल मैसेज है। जो सुनने के बाद सावलिन आप डिवाइन थ्री से पूछने लगा मास्टर ये क्या कह रहा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री अपने सामने तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा उन लोगों ने हेवेनली कोड को हरा दिया है। जो सुनने के बाद नाइनटेल फॉक्स आप डिवाइन थ्री से कहने लगा ऐसा लग रहा है हर एक चीज बहुत अच्छी तरह से हो रहा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री सीरियस स्पेस बनाकर उन लोगों से कहने लगा अभी हमें जो न्यूज मिला है उससे हेवेनली कोड के बाद शायद उनका एनफोर्समेंट भी हो सकता है। जो सुनने के बाद सावलिन आसमान तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा सर ये कोई छोटा सा वार नहीं होने वाला है। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा गुस्से में आप कहने लगा इस वार को हम लोग और ज्यादा डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ वो बहुत ज्यादा हवा बह रहा था। और फिर वहाँ पर हम लोग 9 हेड सैनिक को देख पाते हैं जो अपने सामने तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर डिवाइन थ्री 9 हेड सैनिक की तरफ देखते हुए कहने लगा आप वक्त आ चुका है उसे भेजने का। और फिर डिवाइन थ्री अपनी ओरा को अनलीज करने के बाद थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा मैंने अपना शुरुआत किया था एक उल्लू तीर से एक मामूली पेड़ से लेकिन मैं स्टेप बाय
स्टेप यहाँ पर ताकतवर बनता चला गया हूँ और अभी जहाँ पर मैं हूँ तहाँ पर मैं जो बहुत सारे कॉर्पसेस के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। मुझे किसी भी हाथ में 7th रैंक के अंदर ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा। और फिर धीमे धीरे सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, सिस्टम अभी मेरे पास जितनी एवोल्यूशन पॉइंट है उन सभी को इस्तेमाल कर मेरी तो बॉडी की जो शेपिंग सीक्रेट ट्रेनिंग है उसे एनहांस करो। जो सुनी के बाद सिस्टम प्लेन से डिवाइन तरीके के पास एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा हुआ था, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो तुम अपनी 5 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट को इस्तेमाल करना चाहते हो अपनी आर्कन बॉडी को लेवल 3 में अपग्रेड करने के लिए। जो सुनी के बाद डिवाइन सीरियस पेज बनाकर सिस्टम प्लेन के लिए हाँ इसे अपग्रेड करना शुरू कर दो। और फिर अगली बार सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है 10 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट को कंज्यूम किया जा रहा है इसे लेवल 4 में एडवांस करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन तरीके के अंदर से आप बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तरीके जो स्किन है वो बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। इस चीज को देखने के बाद डिवाइन तरी अपने मन में कहने लगा, मेरे शरीर के ऊपर जो स्किन है वो बार बार रीजन है तो और सैद हो रहा है यहाँ पर। और फिर डिवाइन तरी अपनी ओरा को अभी अनलिस्ट करते अपने मन में कहने लगा, आप कहो कि मैं मेरे पास आप बहुत ज्यादा इंडियन टैलेंट को कैरी कर रहा हूँ। मेरे शरीर के लिए परफेक्शन को हासिल कर पाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सच में दोस्तों डिवाइन तरी यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर डिवाइन तरी बहुत ज्यादा सीरियस पेस बनाकर खुद से कहने लगा, यहाँ पर बहुत सारी तो लॉस जो अभी मेरे शरीर के अंदर है वो एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से इंटीग्रेट भी नहीं हो सकते हैं। ये चीज सोचने में बहुत मुश्किल बन रहा है मेरे शरीर के लिए परफेक्शन को अप्रोच कर पाना। लेकिन मैं अपनी इन्हें टैलेंट पर किसी भी हालत में गिव अप नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगली पर डिवाइन तेरी कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहना मैं समझ चुका हूँ। और फिर डिवाइन तेरी खुद और सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, मैं जितनी भी लॉज को अभी जब बिहार कर रहा उन सभी को डिवाइड कर सकता हूँ अलग अलग शरीर के अंदर, जिससे मेरे हर एक शरीर अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हो सकता है। और फिर डिवाइन तेरी अपनी ग्रीन ड्रैगन फॉर्म को दिखाते हुए कहने लगा, लेवल 6 लाइटिंग कंट्रोल, लेवल 6 मूवमेंट। उसी वो परफेक्ट दागों को दिखाते हुए डिवाइन तेरी कहने लगा, लेवल 6 एब्सोल्यूट एवोल्यूशन, लेवल 6 सीड ऑफ लाइफ। और फिर डिवाइन तेरी अपनी मेन बॉडी को दिखाते हुए कहने लगा, लेवल 6 ऑफ एंडलेस साइकिल ऑफ लाइफ। और उसी वो डिवाइन तेरी खुद से कहने लगा, पहले हर किसी को आलोक करने के बाद फिर मैं इन सभी को रीयूनाइट कर सकता हूँ। मैंने पहले ही 5 टैलेंट को यहाँ पर अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है। मैं उन सभी को पहले खुद के अंदर एब्जॉर्ब करने वाला हूँ। और फिर डिवाइन तेरी एक सीरियस पीस बनाकर खुद से कहने लगा, अब मैं सच में पहले से भी ताकतवर बन सकता हूँ। सच में दोस्तों डिवाइन तेरी यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।